मेरे प्रिय स्टूडेंट्स कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 33 हरि बाबा कोचिंग सेंटर से एक्सरसाइज 9.1 से। देखिए प्रश्न है 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एक हवाई जहाज से एक नदी के किनारों पर स्थित सम्मुख बिंदुओं के अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है और जो हवाई जहाज है किसी बिंदु से 2000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। देखिए यहां कहीं पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, ये हमारी नदी है। अब ये जो हवाई जहाज उड़ रहा है यहां से इस किनारे पर, नदी के इस किनारे पर मान लिया जाए कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 45 डिग्री का कोण। और यहां से यहां तक ये दूसरे किनारे पर हवाई जहाज से देखने पर यहां पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां इस तल से और यहां तक हवाई जहाज के उड़ने की जो स्थान है या ऊंचाई पर उड़ रहा है वह 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी, ये हमने मान लिया। ये हमारी क्या है? नदी है। ए से लेकर के सी तक हमारी क्या है? ये नदी है। हमें इस नदी की ही चौड़ाई ज्ञात करनी है। हल करेंगे। देखो पहले हम मान लेते हैं कि क्या है हमारा, तो ए सी हमारी नदी है। ए सी नदी है। और देखिए बी डी हवाई जहाज की ऊंचाई है। बी डी हवाई जहाज की ऊंचाई है जो हमें दी है 2000 मीटर। अब देखिए 2000 मीटर दी है। अगर हम त्रिभुज डी बी सी डी ए बी ले लें तो डी ए बी में ये हमारी 2000 मीटर ऊंचाई दी है और हमें निकालनी है नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई हमें निकालनी है, तो त्रिभुज डी ए बी में देखेंगे हमें अनुपात मिल रहा है लंब और आधार, क्योंकि हमें नदी निकालनी है जो हमारी आधार है। तो इसमें टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन और यहाँ कोण हमें मिल रहा है 45 डिग्री का, बराबर लंब हमारा 2000 मीटर बटे में आधार हमारा ए बी मान लेते हैं, क्योंकि आधार क्या है इसका? हमारा यहाँ तक का ए बी है। टेन 45 का मान 1 बराबर 2000 बटे में ए बी। यहां हम एक मान के तिरछी गुणा करते हैं, तो एक की ए बी में करेंगे ए बी और एक की 2000 में करेंगे तो 2000 हो जाएगा। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब हम ले लेते हैं त्रिभुज डी सी बी में। अब देखिए डीसीबी में यहां भी हमें अनुपात मिल रहा है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि ये हमारा लंब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अनुपात, यहाँ समकोण है और ये हमारा आधार हो जाएगा। तो टेन डिग्री हमारी 30 डिग्री दी है, लंब हमारा 2000 दिया है, बटे में आधार है हमारा बी सी। देखिए टेन 30 का मान 1 बटे √3 बराबर 2000 बटे में BC। तिरछी गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा BC बराबर 2000, √3 की गुणा होगी तो √3। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमारा यहां से यहां तक की दूरी मिल गई हमें, ये है हमारे पास, और यहां से यहां तक की दूरी हमारी ये मिल गई। अब देखिए दोनों दूरियों को अगर हम जोड़ देंगे
तो हमारी कुल नदी की चौड़ाई निकल आएगी। अतः कुल नदी की चौड़ाई क्या है? हमारी नदी की चौड़ाई AC है, और AC बराबर क्या है हमारा? AB प्लस BC। AB प्लस BC, तो AC बराबर AB का मान हमारे पास कितना है? 2000, प्लस BC का मान कितना है हमारे पास? 2000 रूट में 3। आगे देखिए यहां पर AC बराबर 2000 यहां मिल रहा है, 2000 यहां मिल रहा है, तो 2000 ले लिया हमने कॉमन, और ब्रैकेट में यहां अंडर रूट 3 बचा, और यहां से इधर चला गया ये, तो ये बचा हमारा प्लस का 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा, इतना ही मांगा है उसने। अगर इसे हम आगे हल करते हैं तो 2000 और यहाँ ब्रैकेट में अंडर रूट 3 को लिख सकते हैं हम 1.732, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और 1 का 1। वैसे हमारी बुक में आंसर यहाँ दिया होगा, और ये आगे हम हल करेंगे तो AC बराबर 2000 और 1 और 1 2, गुणा का चिन्ह लगा देंगे, 2732। इनकी अगर हम गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा AC बराबर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 के 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 जीरो है तो 3 जीरो पीछे लगा दिए, 1 2 3 3 के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा दिया, जो कि इसका कोई मान्य नहीं है। तो हमारी हो जाती 5464 मीटर, और हमारा ये दिया है बुक में आंसर। तो हमें जो भी करना है दोनों आंसर है, और अगर यहाँ टोटल निकालना है तो ये हो जाएगा, बुक में हमें ये दिया है। तो हमारी नदी की कुल चौड़ाई कितनी हो गई? 2000 अंडर रूट 2000 ब्रैकेट अंडर रूट 3 प्लस 1, अगर इसे मीटरों में बदलेंगे तो 5464 मीटर। धन्यवाद।